देखिए स्टूडेंट, कल आप लोग को मैथ का वीडियो नहीं मिल पाया था जब रिकॉर्डिंग किया गया था, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था सवाल सब में। तो चलिए आज हम लोग नहीं हो पाया ढंग से, कल रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया बीच में करते करते, इस वजह से हमने नहीं डाल पाया कल, लेकिन आज आप लोग को डाला जा रहा है। तो देखिएगा, क्वेश्चन 11 था, सत्यापित करें कि त्रिघातीय बहुपद के बगल में दी गई संख्या उनके शुनकों एवं गुणांक के बीच के संबंध को भी सत्यापित करें। क्वेश्चन है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 दिया गया है, 2 1 1 दिया गया है। तो px वाला जब ले लेंगे तो x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, x का मान हम लोग कितना रख दिए, 1 रखेंगे। जब x का मान आप 1 रखे तो यहाँ पर देखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रख देंगे हम। क्या करेंगे, x रख देंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 1 लिख दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस सवाल को आप लोग यहाँ पे कितना हो गया, 1 कर दिए हम लोग। 1 का क्यू यहाँ पे हो गया, फिर माइनस है तो माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर, एक्स का मान 1 लिए प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। 1 का क्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा। 4 है तो 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 4 गुने 1। अब 5 गुने 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2। 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। अब देखिए, -4 और -2 जुटेगा तो 6 आ जाएगा, और ये 5 में 1 जुड़ेगा तो 6, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। अब इसलिए पी एक्स एक्स बराबर 1 पी एक्स के शून्य का पी एक्स बराबर लिख देंगे x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 है। जब x बराबर 2 ले लिए, क्या ले लिए, 2, तो देखिए P2, तो 2 का क्यूब कर देंगे, x³ था तो 2 का क्यूब -4 तो 4, 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। 4 तो 4 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। अब 8 8 4 चौका 16 माइनस 16, 10 है 10 माइनस 2। अब 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, माइनस 16 में माइनस 2 जोड़ेंगे 18, 18 में से 18 घटेगा 0 आ जाएगा। माना कि अल्फा बड़ा 2, बीटा बड़ा 1 और गामा बड़ा 1 है। तो पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ए बराबर 1 हो गया, आपको यहाँ से आया, इससे छुपा रहता है। बी बराबर -4 हो गया आपका, और सी बराबर यहाँ से आपका क्या आ गया, 5 आ गया आपको, और डी बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, -2। आप देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए, तो अल्फा 2 है, बीटा 1 है, गामा 1 है। आप बराबर आप माइनस बी बटे ए, आप -4 बटे 2 1 3 और 3 1 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4 बटे 1 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4 हो गया आपका। अब चलिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा गामा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। तो देखिए अल्फा आपके पास 2 है, बीटा 1 है, बीटा 1 है, गामा 1 है, गामा 1 है, अल्फा 2 है। गुना कीजिएगा तो 2 गुने 1 कितना होता है, 2, 1 गुने 1 1 और 1 दूनी 2 2, 80 बटे यानी 5 बटे 1। अब 5 बटे 1 हो गया आप लोगों को, तो देखिए 2 में 1 से गुना कीजिए 2, 1 में 1 से किया 1 और 1 में 2 से किया 2, 2 1 3 और 3 2 5। अब 5 बटे 1 5, तो 5 बराबर 5। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो अल्फा 2 बीटा 1 गामा 1 बराबर माइनस डी कितना है, -2 बटे 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 1 में 2, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 बटे 2 2। ये आपका सत्यापित हो गया। इस तरह से सवाल आपका 11 का टोटल सवाल बनेगा। अब चलिए 12 से सवाल आपको हम बताते हैं। ऐसे सवाल हम लोग का कल गलत हो चुका था। अब चलिए प्लस के वजह से, माइनस की वजह से हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, इस वजह से गलत हो गया था, इसलिए आपको वीडियो कल नहीं मिल पाया था। फिर से आज बन रहा है। चलिए आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से रिकॉर्ड भी कर देते, लेकिन वीडियो सेव हो गया, फिर दोबारा मेहनत करना था, पड़ा था हम लोगों को, हमें तो नेट भी नहीं था, इस वजह से अपलोड आपको कल नहीं हो पाया था। तो फिर आज अपलोड किया जा रहा है, देखिएगा आप लोग।
क्वेश्चंस क्या है हमारा, 1 2 3 शून्याङ्क वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। ये सवाल आपको ज्ञात करना था इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाने के लिए, इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले माना कि त्रिघात बहुपद के शून्याङ्क अल्फा, बीटा तथा गामा है। तो अल्फा बराबर 1 हो जाएंगे और बीटा बराबर का 2 हो जाएगा, गामा बराबर का क्या हो जाएगा 6, 3 लिख दीजिए, गामा बराबर 3। तब यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दीजिए। टोटल आपको कितना है, तो टोटल आपको यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 6 आया। और फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो गुना कीजिए, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा। तो 1 में 2 से कीजिएगा, 2 और 2 6 और 3 कम 3, 2 6 8 8 3 11, यहाँ पे कितना आ गया 11। अब क्या कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो गुना करेंगे, 1 गुने 2 गुने 3, तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ से आपका सूत्र बन जाता है, याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या बनता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र। इसी बहुपद का सूत्र से आप सवाल आप लोग का बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे आपका, तो यहाँ पर px बराबर आप लोग लिख सकते हैं बराबर के बड़ी ब्रैकेट x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर लिखेंगे x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, अब यहाँ पर हो गया अल्फा, और फिर क्या कर देंगे प्लस अल्फा ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएंगे। अब सवाल आपका बन चुका है, तैयार हो चुका है। के है तो के कर दीजिए, x³ तो x³ कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है, तो आपके पास 6 आया है। आप यहाँ कितना डाल दीजिएगा 6x² कर दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा कितना आया है आपको यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आपको पास 11 आया है। आप क्या कर दीजिएगा 11 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 11x, अब माइनस कितना अल्फा इंटू बीटा इंटू आपके पास 6, तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ तक हो गया, तो लिख दीजिए अभिष्ट बहुपद बराबर क्या हो जाएंगे आपका x³ माइनस 6x² अब प्लस 11x माइनस 6। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा आप लोग। सेम क्वेश्चन 12 जैसा ही 13, लेकिन हम बता देते आप लोग, बहुत बच्चे नहीं परेशान होंगे कि नहीं बताते। देखिए क्वेश्चन 13 नंबर क्या है, -3 -2 2, क्वेश्चन यही था आप लोग का। त्रिघातीय शून्यक वाला लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन इसी टाइप से, थोड़ा लैंग्वेज है हमारे पास बुक नहीं, लेकिन क्वेश्चन का डिजिट यही है। शून्यक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें, यही करना था हम लोग का। सेम क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, बहुपद ज्ञात करें। तो सभी सवाल में जिस तरह से हम लोग बना रहे थे उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। माना कि त्रिघातीय बहुपद, क्या मान लेंगे, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक
के शून्य अल्फा बीटा तथा गामा। अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर आपके पास 2 और गामा बराबर बीटा -2 और गामा बराबर 2 है। अब सवाल यहाँ पे एक बात आती है हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या निकाल देंगे, गामा निकाल देंगे बराबर। तो -3 और -2 और +2 आपके पास कितना होगा ये, तो 3 में से 2 ये 2 कट जाएगा, -3 होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब देखिए अल्फा आपके पास -3 गुने -2 प्लस -2 गुने 2 प्लस 2 गुने -3। सभी सवाल सही बनाए गए थे लेकिन घचपचा गया था क्योंकि हम इसी से पहले निकाल कर बनाए हैं सही से। यहाँ पर ठीक है आप लोग को, तो 3 दूनी -6 -2 4। अब देखिए आप क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 -6, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो आपके पास -4 बचेगा। अब क्या कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर दीजिए। तो आपको पता है -3 गुने -2 गुने 2, 3 दूनी 6 माइनस माइनस कट जाएगा, 6 दूनी 12। अब फार्मूला बैठा दीजिए। पता होगा आपको त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो बैठाइए त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद क्या हो जाता है, तो px बराबर k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो k है तो k रहने देंगे, x³ तो x³ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा हमारे पास कितना आया यहाँ पे, तो -3, तो -3 लिख दीजिए, -3x² प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा गामा 12 k इंटू x³ माइनस माइनस प्लस 3x², अब माइनस प्लस माइनस 4x, अब -12 हो जाएंगे यहाँ पे। ये आपका हो गया, तो यहाँ पर अविशिष्ट बहुपद लिख दीजिए। अविशिष्ट बहुपद बराबर क्या होता है, तो अविशिष्ट बहुपद बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 12। यही था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 पे। 14 क्वेश्चंस क्या है आप लोग का देखिएगा। यहाँ पे 14 क्वेश्चंस दिया गया आप लोगों का, उस त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग का योग 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग ये सवाल आप लोग देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आपका यहाँ पर था गुणनफल क्रमशः कितना दिया गया है 0 -7 0 -7 तथा -6 है। तो सवाल आप लोग को बताया जाए, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले मानेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक, बहुपदों का शून्यांक
हाँ पापा कहाँ गए। माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा है। गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 हो जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा प्लस अल्फा आपके क्या हो जाएंगे -7 हो जाएंगे। क्वेश्चंस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका कितना दिया गया है -6 दिया गया। अब लेंगे हम लोग सवाल करेंगे त्रिघात बहुपद लिख देंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद लिखेंगे तो क्या होगा देखिएगा px बराबर के एक्स क्यू माइनस आपका एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा प्लस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अब के की जगह पर के एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए पर -7x हो जाएंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए -7 देखिए यहाँ पे 0 कर दीजिए फिर 7x प्लस माइनस फिर जितना आपके पास -6 कर दीजिए अब ब्रैकेट बंद। तो के एक्स क्यू माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 6 तो यहाँ लिख सकते हैं आप अवशिष्ट बहुपद बराबर अवशिष्ट बहुपद बराबर क्या हो जाएंगे आपके पास एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा इसी तरह टाइप का क्वेश्चन था आपका 15 क्या है देखिए 15 में पहला क्वेश्चन है आप लोग का एक त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों का गुणनफल का योग तथा इसके तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए। एक दिया गया 2, -7, -14 दिया गया है पहला सवाल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 हो गए अल्फा इंटू बीटा 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 इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा -7 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14। अब आपका ये हुआ तो जब हुआ तो आपको पता है यहाँ पे अब आप क्या कीजिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे तो px बराबर यहाँ त्रिघाती बहुपद बराबर क्या हो गया आपका त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर यहाँ माइनस कर दीजिए। अब एक्स क्यू है तो यहाँ के इंटू एक्स क्यू करके पूरा को घेर दीजिए। अब के की जगह पर के एक्स क्यू करिए क्या कीजिए एक्स क्यू। अब ध्यान से देखिए आपके पास -2 है फिर -7 है फिर -14 तो पहले 2 डालिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फिर कितना है अल्फा इंटू बीटा 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 इंटू गामा गामा इंटू अल्फा -7 लिख दीजिए इंटू एक्स कर दिया -14 है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो के 2 में एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस -7x प्लस -14 प्लस 14। अब विशिष्ट बहुपद बराबर क्या लिख दीजिएगा अवशिष्ट बहुपद बराबर बहुत 2x स्क्वायर -7x प्लस 14 आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग इसी तरह से 15 का पूरा 15 का टोटल क्वेश्चंस आप लोग का बनेगा इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज हम लोग आपको नया चैप्टर शुरू करते हैं एक नया चैप्टर में चलते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है ध्यान रखिएगा आप लोग उस चैप्टर का आपका नाम है त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस बहुपद के बारे में त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। आज एक नया चैप्टर शुरू किया जाएगा 2 चर रैखिक समीकरण वाले कुछ ही बताएंगे आज ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर को आज आप लोग को शुरू किया गया 2 चर रैखिक वाले समीकरण। तो ध्यान से देखिएगा ये कैसा चैप्टर है कैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में क्या होगा आपके लिए। तो सबसे पहले
यहाँ पर दो चरैखिक समीकरण वाले बात किया जाता है। तो दो चरैखिक समीकरण वाले कौन कौन से हो सकते हैं, इस पे आपको थोड़ा सा काम करना हो तो समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यही ना है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो हो सकता है तो हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ आपका a का मान, b का मान, c का मान इरेशनल नंबर के बराबर हो और a किसके मान 0 के बराबर नहीं है, b किसके बराबर नहीं 0 के बराबर के रूप में, b जो 0 के रूप में समीकरण के दो चर, समीकरण के कितने चर, समीकरण के दो चर x और y, x और y वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर होते हैं, एक आपका चर x हुआ, एक चर आपका y हुआ। तो एक चर आपका x है, एक y है, तो यहाँ पर समझिए ax1 के पावर 1 अब प्लस b1 के पावर 80 बराबर, तो x आपका x प्लस 2y बराबर 10 है ना, यहाँ x प्लस 2y बराबर 10। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हलों की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए x बराबर कर दीजिए यहाँ पर 10, इधर प्लस 2y, इधर जाएगा तो माइनस 2y। अब y के मान आप यहाँ हलों की संख्या अनगिनत हो सकती है, क्या हो सकती है, अनगिनत हो सकती है हलों की संख्या। जब हलों की संख्या अनगिनत की बात किया जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, y बराबर आप 1 पर ले लीजिएगा, कितना पर ले लीजिएगा, 1 पर ले लीजिएगा, कितना पर, 1 पर, पहले सबसे पहले 1 लीजिएगा। तो x बराबर 10 माइनस 2 गुणे 1, तो 10 बराबर 10 माइनस 2, तो 10 में से 2 घटाता आपका कितना है, 8 आया। अब क्या कीजिएगा, y बराबर 2 पर लीजिएगा, y बराबर 2 पर 10 x 10 माइनस 2y, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, y के मान कितना है 2 है, तो 10 माइनस 2 दूनी 4, और 10 में से 4 घटा कितना 6 हुआ। अब इसी तरह से आप अनगिनत हल निकाल सकते हैं, इसका कितना हल अनगिनत, इसी तरह से आप लोग को निकालना होता है। तो हलों की संख्या अनगिनत हो सकती है, हलों की संख्या अनगिनत क्या हो सकती है, अनगिनत हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अब देखिएगा आप लोग यहाँ तक जब हम लोग कंप्लीट कर लिए तो एक बात को हम लोग यहाँ पे समझे, क्या समझे यहाँ पर हम लोग जब कंप्लीट किए तो, कि हलों की संख्या क्या होता है आपका अनगिनत होता है, हलों की संख्या क्या होता है अनगिनत होता है। जब आपने समझा कि हलों की संख्या आपकी अनगिनत होती है, तो अब देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा ax1 प्लस ax1, अब देखिए यहाँ पर a1x1 प्लस b1y अब प्लस c बराबर 0 कर दिए, क्या कर दिए 0, तथा आपने क्या ले लिया,
a2x प्लस b2y आप प्लस c2, ये आपका c1 था, ये c2 है। जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका a b c a1 b1 c1 a1 b1 c1, जहाँ पर a1 आपका b1 आपका c1 आपका a2 b2 c2, ये सब किसके बराबर रैशनल नंबर्स? तो ये जो a1 है आपका b1 और a2 b2 ये सब क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ये पता है आपका। इस सब का मान हम क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं। तो हलों की संख्या निकालेंगे, तो जब हलों की संख्या करेंगे यह संख्या अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय एक हल होगा, एक हल। दूसरा हो सकता है कोई हल नहीं, क्या नहीं, कोई हल नहीं। या हो सकता है आपका अनेक हल, बहुत सारे हल हो सकते हैं, बहुत सारे अनेक हल, तो ये भी हो सकते हैं। चलिए अब ग्राफ पे हम लोग चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे समझिएगा बात को आप, इससे थोड़ा बात समझिए आगे। अब समझिएगा यहाँ पर आप लोग एक बात को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, सबसे पहले बात यहाँ पे आप लोग अब क्या करना है हम लोगों को, तो ये आपका x हो गया, क्या हो गया, आपका x हो गया, ये आपका x1 हो गया, क्या हुआ, x1, ये आपका y हुआ, ये आपका क्या हो गया, y1 हो गया। इतना तक समझे। अब मान लीजिए कि किसी हल पॉइंट पे कट रहा है आपका एक द्विरेखा रेखा से, यहाँ से समझिएगा आप लोग, एक यही न था आपका। अब एक आपका यहाँ पे फिर इधर से कट रहा है, इधर से इधर से, एक फिगर आपका तीन फिगर बनता है आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अद्वितीय है, क्या है ये आपका अद्वितीय, यानी एक हल हो रहा है इस पॉइंट पे कटा आपका, तो ये अद्वितीय हल एक हल हुए, क्या हुए, अद्वितीय हल, यानी एक हल है। कितने हल है आपका, एक हल, एक हल है, ये आपका हुआ। अब समझिएगा आप लोग, इससे आगे बात को समझिएगा ध्यान से। जब इस बात को आप लोग, ये क्या हो गया आपका एक अद्वितीय हल बीच में कटा, एक और आप लोग देखिएगा यहाँ पर, एक आपका ये, एक आपका यहाँ। अब जब आपका ये यहाँ से कट रहा, ऐसे कट के ऐसे कट रहे हैं, ये आपका y है, क्या है यहाँ पे ध्यान, y है, क्या है ये आपका y है यहाँ पे, ये y, ये y हो गया, ये y1, ये आपका x हो गया, क्या हो गया, ये आपका x, ये आपका x1 हो गया, क्या हो गया, x1 हो गया आपका। तो ये समांतर हो गए, कैसा हल हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका समांतर एक हो गया,
समांतर एक हल हो गया, क्या हुआ, समांतर एक, समांतर एक हल। यहाँ फिर से आप लोग देखिए सवाल को फिर से आप लोग को बताया जा रहा है। ये आपका ठीक ना, ये आपका, तो ये आपका ऐसे कट रहा है, मान लीजिए एक आपका ऐसे कटा, तो ये आपका जो कटा ना, तो ये आपका समांतर एक हल हुआ, क्या हुआ, समांतर एक हल, क्या हुआ, समांतर रेखा हुआ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समांतर रेखा हुआ, क्या हुआ, समांतर रेखा। जब समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं है, क्या होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब आपका रेखा समांतर होंगे तो कोई भी हल नहीं होगा, और जब रेखा आपका एक दूसरे को परछेदी रेखे रहेंगे तो उसका अद्वितीय हल होगा। तीसरा फिगर आप लोग समझिएगा, कल आप इसका तीसरा फिगर आप लोग देखिए आराम से। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ये अनेक हल की चर्चा की जा रही है, क्या हो सकता है आपका, अनेक हल, क्या हल, अनेक हल। जब अनेक हल की बात किया जाए, ये आपका y हो सकता है, ये आपका x हो सकता है, ये आपका x1 हो जाएगा, ये क्या होगा, y1, ठीक है ना। अब देखिए कैसे अनेक हल होगा, तो ये आपका पहला फिगर क्या था, पर जो ऐसा कर रहा था आपका, ऐसा हम काट रहे, ऐसे इधर से देखा जा रहे थे, एक ऐसे इस जगह कर रहा था, ये आपका परछेदी रेखा। जब परछेदी रेखा हो जाएगा तो अद्वितीय। जब आपका ऐसे जाकर ऐसे जा रहे थे पिछले वाला फिगर में, आपका ऐसे फिगर था, ऐसे काटा और फिर ऐसे काटा, तो आपका ये क्या हो गया, समांतर रेखा, तो कोई हल नहीं। अब अनेक हल कैसे हो जाएंगे, जैसा फिगर बनेगा आपका अनेक हल बनेगा। तो देखिए कल आप लोगों को इससे बेहतरीन बताया जाएगा, इस पे हमके बताने में कष्ट है, दूसरे बोर्ड पे आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे अच्छे ढंग से बताया जाएगा। आज इतना ही तक रहने दिया जाता है, कल आपको इससे आगे बताया जाएगा। मैथ आपका जल्द ही इस पर धर लिया जाएगा, मैथ फ्लो थोड़ा है क्योंकि आपको समय पर सारा समाप्त कर दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यदि चैनल अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किए हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर